हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जो है क्या है, हमारा लाइव टेस्ट है। क्या है? लाइव टेस्ट। यानी एक सप्ताह के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया है उन सब का जो है आज लाइव टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा फेसबुक पेज है डेली क्लास 27, उसे फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि एक सप्ताह में हमने जितने भी एसपीडी के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया था उन सब का जो है आज लाइव टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने इस सेशन में जो है अपने दोस्तों को जरूर इन्वाइट करें। आज हम देखने वाले हैं एसपीडी के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने दोस्तों को जल्दी से इन्वाइट कर लीजिए। तो आज जो है हमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो हमें जो है सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आज जो है कम से कम 140 के आसपास जो है क्वेश्चन है। तो हमें जो है जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, जितने भी लोग लाइव नहीं आए हैं जल्दी से उनको बोले कि लाइव आ जाए, क्योंकि सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है? लाइव टेस्ट का। अगर आप यूट्यूब पे जो है सर्च कीजिएगा #डेली क्लास61। क्या सर्च करना है आपको? #डेली क्लास61। तो डेली क्लास 61 जो है आपको सर्च करते ही ये लाइव टेस्ट का जो सेशन वो आ जाएगा। आपको फाइनली सर्च करना क्या है? #डेली क्लास61 विदाउट स्पेस। आप अगर ये यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको जो है ओनली एक यही वीडियो आपको शो होगा यूट्यूब पे। तो आज का हमारा सेशन है लाइव टेस्ट का। तो दोस्तों, क्या आप सभी लोग आ गए? आप सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अब जो है हम क्या करते हैं, अपना सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमारा जो है यहाँ पे डेली क्लास जो है आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्री क्लासेज, डेली जीके जीएस और टेस्ट सीरीज लाते रहता है। और पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से आपको इस सेशन का पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आज जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो दोस्तों, अब जो है हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? अब आपको बताना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन जो है निम्नलिखित में से किसका है। तो यह क्वेश्चन हमने पिछले 2 दिन पहले क्लास में प्रैक्टिस करवाया था। तो जल्दी से आपको इसका आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये सब कौन से बुक का है? तो एसपीडी का। किसका है? एसपीडी का। तो आपको जो है एसपीडी का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है। तो इसमें आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हो, और इस क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस आपको पिछले क्लास में करवा दिया गया था। तो अब आपको ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर जो है सही सही दे पाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के वाष्प का घनत्व कितना होता है? तो हवा का जो वाष्प होता है उसका घनत्व कितना होता है? तो 14.4। कितना होता है? 14.4। तो हवा के वाष्प का घनत्व जो है कितना होता है? 14.4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है और बताना है कि किसकी वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको जल्दी से कमेंट करना है किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो किसकी होती है? गामा किरण की। किसकी? गामा किरण की। तो हमारा सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ए। और जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से इस सेशन को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें और उन्हें जल्दी से इनवाइट करें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है किस चीज़ का है? तो एसपीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई थी? अब आपको जल्दी से कमेंट करना और इसका आंसर बताना है कि प्रथम लोकायुक्त जो है किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि नेपाल की संसद को जो है क्या कहा जाता है?
राष्ट्रीय पंचायत क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ड्वाइट डी आइजनहावर। कौन थे? ड्वाइट डी आइजनहावर जो थे भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर जो है जरूर पता होगा कि थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। अब आपको बताना है कि थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको जल्दी से इसका आंसर करना है कि थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? केरल में। कहाँ पे? केरल में। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था। अब आपको बताना है कि बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था। तो दोस्तों किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था बाबर ने? तो खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो दोस्तों अब आपको बताना है 10 नंबर का आंसर क्या होगा। एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक जो है वो क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? SB। क्या होगा? SB। तो एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक जो है क्या होगा? SB। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि आइंस्टीन का समीकरण क्या है। आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे कि आइंस्टीन का समीकरण जो है क्या होता है? तो E = mc²। क्या होता है? E = mc²। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या है? E = mc²। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जल्दी से बताइए, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है क्या है? वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अब जो है हमारा प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन हो रहा था, यानी सुबह के समय, सुबह के 6 बजे और रात के 8 बजे, उसको क्लोज करके मैथ और उसके बाद लुसेंट के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन जो है अभी बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से मामूली जो है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली आ सकता है। तो हम जो है अभी तक प्रैक्टिस, आप मान के चलिए एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन रहता है, तो हम कम से कम 23-24 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, तो कितना क्वेश्चन हो जाता है? 2400। अगर वही 2400 हम टॉपिक वाइज करें तो उससे क्या होगा? हमें बहुत फायदा होगा। तो अब हम क्या करेंगे? टॉपिक वाइज क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो अब जो है प्रैक्टिस सेट जो है वो क्लोज, प्रैक्टिस सेट का क्लास क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बदले में क्या होगा कि मैथ और रीजनिंग और लुसेंट की क्लास करवाए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है? वॉलीबॉल। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। अब आपको बताना है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। तो कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो भारत के प्रथम लोकपाल थे। अब नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री जो है कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पे? अंटार्कटिका में। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसकी है। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है। दोस्तों यह कथन किसका है? तो कल्पना चावला का। कल्पना चावला ने कहा था कि मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ। तो यह कथन किसका है? कल्पना चावला का। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब आपको बताना है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है वो निम्नलिखित में से किस जगह पर है। तो कहाँ पे? ढाका में। कहाँ पे? ढाका में। अब आपको बताना है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है। तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो है वो कौन सी युद्ध अभ्यास होती है। तो संप्रीति। कौन सा? संप्रीति युद्ध अभ्यास। तो संप्रीति युद्ध अभ्यास जो है भारत एवं बांग्लादेश के बीच होने वाली युद्ध अभ्यास है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू हुई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है वो भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी। तो हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? हरियाणा से।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित किया गया था। अब आपको बताना है 19 नंबर का आंसर कि भारत में प्रथम लोकपाल बिल जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो 2013 में। कब? 2013 में जो है प्रथम लोकपाल बिल पारित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है। सूफी संतों के कब्र को जो है निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दरगाह। क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सूफी संतों के कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था। अब आपको बताना है कि 13वीं सदी में जो है पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? तो गौड़ के नाम से। तो 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को गौड़ के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब 22 नंबर है, किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। तो किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस खेल में? कुश्ती के खेल में। कुश्ती के खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। वैसे 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय जो है दोस्तों किसको दिया जाता है? तो पंकज गुप्ता को। पंकज गुप्ता को भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय दिया जाता है। किसको श्रेय दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का? तो पंकज गुप्ता को। अब नेक्स्ट है, ट्रायथलॉन के अंतर्गत कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती है। अब आपको बताना है कि ट्रायथलॉन के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती है। तो दोस्तों कौन सी? तो सभी। कौन कौन सी? तो तैराकी, साइकिलिंग और दौड़। तो ट्रायथलॉन के अंतर्गत कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती है? तो इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तैराकी भी आता है, साइकिलिंग और दौड़ भी। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्राई बेकर संबंध किस खेल से है। अब आपको बताना है कि ट्राई बेकर का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो दोस्तों किस खेल से है? हॉकी से। किस खेल से? हॉकी से। तो ट्राई बेकर का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस खेल से? हॉकी से। अब देखिए हेलबीट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हेलबीट का मंदिर जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। तो हेलबीट का मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। क्वेश्चन क्या है कि अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो दोस्तों किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र की प्रकाशन की थी। नेक्स्ट है, अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे। तो दोस्तों अभ्युदय पत्र के संपादक जो थे कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तो अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि इंटरनेशनल जो है हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को। तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च को। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे इसका, इस सेट का यानी सेकेंड सेट का क्वेश्चन है ये, बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। अब आपको बताना है कि बगलिहार बांध परियोजना जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। तो बगलिहार बांध परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है। देखिए तीसरा इसमें क्वेश्चन है कि नेपाल की संविधान कब लागू किया गया था। अब आपको बताना है कि नेपाल के संविधान को कब लागू किया गया था। तो 20 सितंबर 2015 को नेपाल के संविधान को कब लागू किया गया था? 20 सितंबर 2015 को। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। और कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और नेपाल के संविधान को कब लागू किया गया? तो 20 सितंबर 2015 को। अब आपको बताना है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
तो दोस्तों नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? कर्णाली। कौन सी? कर्णाली। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 5 नंबर इस सेट का क्वेश्चन है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? अब आपको बताना है कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है वो किन दो देशों के बीच होता है। तो किन दो देशों के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो 1 मई 2016 को। कब हुआ था? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत हुई थी। अब आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है। क्वेश्चन क्या है? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं यूपीएससी। तो अब आपको बताना है कि यूपीएससी किस प्रकार की संस्था है। तो यूपीएससी किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था। किस प्रकार की? संवैधानिक संस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? क्या है? भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? क्वेश्चन क्या है? तो पंचायत स्तर पर सरकार के प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन करता है? तो ग्राम सेवक। कौन करता है? ग्राम सेवक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? अब आपको बताना है कि भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति जो है वो कब की गई थी? तो 2019 में। कब की गई थी? 2019 में। तो भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति जो है वो कब की गई थी? 2019 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई? कहाँ की राजधानी? तो कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान की नई राजधानी जो है कहाँ पर स्थापित की गई है? तो नूर सुल्तान में। कहाँ पे? नूर सुल्तान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई? तो नूर सुल्तान में। अब देखिए यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन है इस सेट का कि राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? तो राजा मिहिर भोज जो है वो निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो दोस्तों किस राजवंश से था? तो गुर्जर प्रतिहार से। किससे? गुर्जर प्रतिहार से। तो राजा मिहिर भोज जो है वो निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो गुर्जर प्रतिहार से। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन क्या है? सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि सैयद राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन है यहाँ पे बलबन, बहलोल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक और खिजर खां। तो सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। कौन? खिजर खां। तो खिजर खां जो थे वो सैयद राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? मारफती जो है वो किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो किस देश की? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की पारंपरिक लोकगीत कौन सी है? मारफती। मारफती जो है वो बांग्लादेश की पारंपरिक लोकगीत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? तो दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो काला कौवा। कौन सा? काला कौवा। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काला कौवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। अब नेक्स्ट है, काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है। तो काजी नजरुल इस्लाम जो है वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? राष्ट्र कवि हैं। तो काजी नजरुल इस्लाम जो है वो किस देश के राष्ट्र कवि हैं? तो किस देश के? बांग्लादेश के। तो काजी नजरुल इस्लाम जो है वो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं। अब नेक्स्ट है, कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? कैंडियन जो है वो किस देश की नृत्य शैली है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश।
तो कैनेडियन जो है वो किस देश की नृत्य शैली है? तो श्रीलंका की। कैनेडियन किस देश की नृत्य शैली है? श्रीलंका की। उसी प्रकार सबसे इजी क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो है वो निम्नलिखित में से किस जगह पर से शुरू हुई थी? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो है वो निम्नलिखित में से किस जगह पे हुई थी? तो मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है वो निम्नलिखित में से कितने सालों का होता है? तो कितने सालों का होता है? 5 वर्ष का। कितने सालों का? 5 साल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाख किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो तनाख जो है वो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि तनाख जो है वो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी का। किसका? यहूदी का। तो यहूदी का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम क्या है? तनाख। क्या नाम है? तनाख। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी के विकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रथम श्रेणी के। तो यहाँ पे आपको सोच समझ कर इसका आंसर बताना है कि प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 6 छक्के लगाने वाले? तो रवि शास्त्री। कौन है? रवि शास्त्री। यहाँ पे इसका आंसर जो युवराज सिंह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगाए गए 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो रवि शास्त्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार कब एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? म्यांमार जो है वो कब एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? तो कब बना? 1948 में। कब बना? 1948 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, म्यांमार जो है कब एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य बना? 1948 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? क्या है? अफीम। अफीम युद्ध जो है वो किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? तो दोस्तों अफीम युद्ध जो है वो चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? चीन और इंग्लैंड के बीच। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना कि कन्नौज का युद्ध जो है जिसे हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं वो कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध जो है कब हुआ था? तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध जो है वो निम्नलिखित में से कब हुआ था? जल्दी से इसका आंसर बताना है कि कन्नौज का युद्ध जो है जिसे हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं वो 1540 में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो इसी युद्ध के बाद जो है हुमायूं जो है वो भारत छोड़कर कहाँ भाग गया था? ईरान भाग गया था। कन्नौज के युद्ध के बाद ही जो है हुमायूं जो है शेरशाह से हारने के बाद ईरान भाग गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। नेक्स्ट है विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो विल्सन रोग जो है वो किसकी अधिकता के कारण होता है? तो कॉपर की अधिकता के कारण। विल्सन नामक रोग कॉपर की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? तो ब्रिटिश राज एवं अफगान। तो ब्रिटिश राज एवं अफगान के आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? तो कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? सारगढ़ी युद्ध। कौन सी युद्ध? सारगढ़ी युद्ध। तो ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? सारगढ़ी युद्ध। नेक्स्ट है भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। तो भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? अब आपको बताना है कि नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो निम्नलिखित में से क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है बैल, गाय, बाघ और शेर। तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है क्या है? गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। अब नेक्स्ट है नेपाल की नेपाल जो है वो कितने प्रांतों में विभाजित है?
नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? दोस्तों नेपाल जो है वो कितने प्रांतों में विभाजित है? तो 7 प्रांतों में। नेपाल जो है वो 7 प्रांतों में विभाजित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? तो 7 प्रांतों में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंडशिप हाईवे जो है वो किन 2 देशों के बीच है? अब आपको बताना है कि फ्रेंडशिप हाईवे जो है वो किन 2 देशों के बीच है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि फ्रेंडशिप हाईवे जो है वो किन 2 देशों के बीच है। तो दोस्तों फ्रेंडशिप हाईवे जो है वो चीन और नेपाल के बीच है। किसके बीच? चीन और नेपाल के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंडशिप हाईवे जो है वो किन 2 देशों के बीच है? चीन और नेपाल के बीच। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है। अब आपको बताना है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। तो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो मित्र शक्ति। कौन सा? मित्र शक्ति। तो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली कौन सी युद्ध अभ्यास है? तो मित्र शक्ति। अब नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब आपको बताना कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सुरमा। कौन सी? सुरमा नदी। तो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुरमा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुरमा नदी। नेक्स्ट है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबली गंगा। कौन सी? महाबली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबली गंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर जो है उनके वित्त मंत्री कौन थे? तो सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री यानी वित्त मंत्री कौन था? तो सम्राट अकबर जो थे वो किस वंश के थे? मुगल वंश के। और मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर। तो अब आपको बताना है कि सम्राट अकबर के वित्त मंत्री कौन थे। तो वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। तो सम्राट अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है। अब आपको बताना है कि पुस्तक कौन से? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से आपको कमेंट करना और इसका आंसर बताना है कि गुलामगिरी के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों कौन है? ज्योतिबा फुले। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचनाकार हैं ज्योतिबा फुले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? प्रथम सर्च इंजन यानी आर्की। प्रथम सर्च इंजन कौन था? आर्की। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो जल्दी से कमेंट करना कि प्रथम सर्च इंजन जो था आर्की उसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? एलन इम्टेज। कौन थे? एलन इम्टेज थे, वो प्रथम सर्च इंजन आर्की के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रथम सर्च इंजन आर्की के संस्थापक कौन थे? एलन इम्टेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? अब आपको बताना है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। कौन थे? बापू जगजीवन राम। तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे। अब 38 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों जल्दी से आपको कमेंट करना है और बताना है कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो रामवरण यादव। कौन थे? रामवरण यादव। तो नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे रामवरण यादव। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो पीएम नरेंद्र मोदी जो फिल्म थे उसके निर्देशक कौन थे? तो उसके निर्देशक कौन थे? ओमंग कुमार। कौन थे? ओमंग कुमार। तो पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक थे ओमंग कुमार। अब नेक्स्ट है कि मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है
कि मित्र मेला, कौन सा मेला, तो मित्र मेला। तो मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन थे मित्र मेला संगठन के संस्थापक, तो वीर सावरकर। वीर सावरकर जो थे वो मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर लें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से दे दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इस सेशन के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अब आपको बताना है कि पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो किस देश में, भारत में। कहाँ पे, नेपाल में। कहाँ पे, नेपाल में। तो पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, नेपाल में। अब नेक्स्ट है मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है। तो मिथुन क्या है, एक पशु के नस्ल है, तो पशु का नस्ल क्या है, मिथुन। तो अब आपको बताना है कि मिथुन नामक पशु नस्ल जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो मिथुन नामक पशु नस्ल जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो मिथुन नामक पशु नस्ल जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इससे पहले जस्ट कुछ देर पहले हमने टाइटल किया था कि नेपाल के जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन थे, तो कौन थे, रामवरण यादव। रामवरण यादव। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो अब आपको बताना है कि नेपाल के जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए कौन थे। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जो थे वो नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है, कौन सी, तो फ्रीडम इन एग्जाइल। तो अब आपको बताना है कि फ्रीडम इन एग्जाइल जो है वो किसकी आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है, दलाई लामा की। तो फ्रीडम इन एग्जाइल जो है वो किसकी आत्मकथा है, दलाई लामा की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान प्रथम को जो है वो कब लॉन्च किया गया था। तो जल्दी से कमेंट कीजिए चंद्रयान प्रथम को कब लॉन्च किया गया था। तो 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसी प्रकार चंद्रयान 2 को जो है कब लॉन्च किया गया था। अब आपको बताना है कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था। तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि चंद्रयान प्रथम को जो है कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2018 को। तो चंद्रयान प्रथम को जो है कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2018 को। उसी प्रकार चंद्रयान 2 को जो है कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान प्रथम को 22 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया, जबकि चंद्रयान 2 को जो है कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को। कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 2019। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 22 जुलाई 2019, जबकि प्रथम को कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2018 को। 22 अक्टूबर 2018 को प्रथम लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 2 को जो है वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि 1965 में युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो किसी भी श्रृंखला में जो है प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी होता है। तो किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो है क्या होता है, शाकाहारी, जबकि द्वितीय उपभोक्ता जो है क्या होता है, मांसाहारी। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि
किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो कौन होता है? तो शाकाहारी होता है। क्या होता है? शाकाहारी। जबकि द्वितीय उपभोक्ता जो है वो होता है मांसाहारी, यानी द्वितीय उपभोक्ता जो होता है मांसाहारी और प्रथम होता है शाकाहारी। अब नेक्स्ट है, मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुंद्रा पावर प्लांट जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। तो मुंद्रा पावर प्लांट जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और यह क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थान कोटा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो संस्थान कोटा झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। तो संस्थान कोटा झील जो है भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। संस्थान कोटा झील भारत के किस राज्य में है? केरल राज्य में। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? अब आपको पता होगा कि इंदिरा सागर बांध जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है और वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध को बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ से जो है हमारा एक और क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा सागर बांध जो है वो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। और नर्मदा नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। और इंदिरा सागर बांध किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में। अब नेक्स्ट है, कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य गहीरमाथा भारत के किस राज्य में है? तो कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य जिसका क्या नाम है? गहीरमाथा अभ्यारण्य। क्या नाम है? गहीरमाथा अभ्यारण्य। तो गहीरमाथा अभ्यारण्य जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य गहीरमाथा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। तो कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य गहीरमाथा अभ्यारण्य भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कौन सा नृत्य? तो गोटीपुआ। गोटीपुआ जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से। किस राज्य से? ओडिशा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा राज्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, पके हुए केला में प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पके हुए केला में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि पके हुए केला में प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था कि सेब में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल। उसी प्रकार पके हुए केला में भी मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करना ना भूलें। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि चैल हिल रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? कौन सा हिल स्टेशन? तो चैल हिल रेल स्टेशन। तो अब आपको जल्दी से कमेंट करना और बताना है कि चैल हिल रेल स्टेशन जो है वो भारत के किस राज्य में है। तो जैसे यहाँ पे क्या, चैल हिल, हिल मतलब पहाड़ी एरिया, तो चैल हिल रेलवे स्टेशन जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो चैल हिल रेल स्टेशन जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कॉक्स शब्द का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस खेल से? नौका दौड़ से। किससे? नौका दौड़ से। तो कॉक्स शब्द का संबंध जो है वो नौका दौड़ से है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन क्या है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? एम्स्टर्डम में। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस या रामसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस या रामसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस और रामसर दिवस, तो आर्द्रभूमि दिवस और रामसर दिवस जो है कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अब यहाँ पे क्वेश्चन है
कि भारत की सबसे बड़ी रामसर कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी रामसर जो है वो कौन सी है, तो सुंदरबन। कौन सी है, सुंदरबन। तो भारत की सबसे बड़ी रामसर कौन सी है, सुंदरबन। अब नेक्स्ट है, तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है। तो तीस्ता नदी विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो तीस्ता नदी विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच। और सिंधु नदी विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो सिंधु नदी विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, जबकि तीस्ता नदी विवाद जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। उसके बाद है काला पानी विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है। तो दोस्तों काला पानी विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच। तो काला पानी विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है, भारत और नेपाल के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। काला पानी विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है, भारत और नेपाल के बीच। और सिंधु नदी विवाद जो है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच, जबकि तीस्ता जो है वो किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 21 नंबर, वर्धा आश्रम किस राज्य में है। तो वर्धा आश्रम जो है वो किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। तो वर्धा आश्रम भारतीय किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट है, जैमिंग शब्द का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस खेल से है। कौन सा शब्द, तो जैमिंग शब्द। अब आप बताइए कि जैमिंग शब्द का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो किस खेल से, लॉन टेनिस से। किससे, लॉन टेनिस से। तो जैमिंग शब्द का संबंध जो है वो लॉन टेनिस से है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अष्टमुडी झील भारत के किस राज्य में है। तो अष्टमुडी झील जो है वो भारत के किस राज्य में है। तो अष्टमुडी झील जो है वो भारत के किस राज्य में, केरल राज्य में। किस राज्य में, केरल राज्य में। अब यहाँ पे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा दिवस, तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 17 मई को। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है कब मनाया जाता है, 17 मई को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट है, डर्बी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। अब आपको बताना कि डर्बी ट्रॉफी का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो किस खेल से, घुड़दौड़ से। किससे, घुड़दौड़ से। तो डर्बी ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से, घुड़दौड़ से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो डर्बी ट्रॉफी का संबंध है घुड़दौड़ से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अब आपको जल्दी से कमेंट करना और इसका आंसर बताना है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो एम अनंत सेनम। एम अनंत सेनम जो थे वो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट है, 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। तो 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था कहाँ पे, पोखरण में, तो उसका कोड क्या था। तो 1974 ईस्वी में पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड जो था क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। तो पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी उसके उपरांत भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारीलाल नंदा। कौन थे, गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट है, ग्रीन गोल्ड का संबंध किससे है। अब आपको बताना है कि ग्रीन गोल्ड का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है, तो बांस से। किससे, बांस से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो कोलकाता पोस्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर जो है निम्नलिखित में से क्या रखा गया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्या नाम रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट है, बाली यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो बाली यात्रा उत्सव का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से है,
तो उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से। तो बाली यात्रा उत्सव का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट है लोसार महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो लोसार महोत्सव का संबंध जो किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अब आपको बताना कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2014 को किया गया था। कब किया गया था? 9 मई 2014 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 मई 2014। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 मई 2014। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2014 को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन था हमारा कि रोजर फेडरर का संबंध जो है वो किस देश से है। तो रोजर फेडरर का संबंध जो है वो किस देश से है? तो स्विट्जरलैंड से। किस देश से? स्विट्जरलैंड से। तो रोजर फेडरर का संबंध जो है, यहाँ पे रोजर होगा, तो रोजर फेडरर का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस देश से है? तो स्विट्जरलैंड से। किसका? तो रोजर फेडरर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है। ये सारे क्या हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो अब आपको बताना है कि नोवाक जोकोविच किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो आपको जो है इसका आंसर कमेंट में बताना है कि नोवाक जोकोविच का संबंध जो है किस खेल से है और वो किस देश से है। तो खेल किस खेल से संबंधित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जबकि इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है किस देश से है? तो सर्बिया से। किससे? सर्बिया से। किस देश से? तो सर्बिया से। नोवाक जोकोविच का संबंध जो है किस देश से? सर्बिया से। और नोवाक जोकोविच का संबंध जो है किस खेल से? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तब तक चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप जल्दी से बताइए कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है पहले ही करवाया जा चुका है। तो ये हमारा क्या है? लाइव टेस्ट सीरीज है। क्या है? लाइव टेस्ट। तो अब जो है इसमें क्या करना है? आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चनों का आंसर कर पाते हो। तो इस लाइव टेस्ट में आपने अभी तक कितने क्वेश्चनों का आंसर किया है, आपको सबसे लास्ट में उसको जो है कमेंट करके बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट पेड्रो। माउंट पेड्रो जो है वो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट पेड्रो। अब नेक्स्ट है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। कौन सी हिल? तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। किस में है? उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। क्वेश्चन क्या है? सिल्वर फाइबर क्रांति। तो अब जल्दी से बताइए कि सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस देश से है। तो किस चीज़ से है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध जो है किस चीज़ से? तो कपास से। किससे? कपास से। तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे? तो कपास से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन क्या है? परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। कौन सा अभ्यारण्य? तो गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जल्दी से कमेंट करके बताना कि गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में है? तो असम में। किस में? असम में। तो गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? असम राज्य में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा पिरामिड सदैव किस अवस्था में होता है। क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा पिरामिड सदैव किस अवस्था में होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि ऊर्जा पिरामिड सदैव जो है वो किस अवस्था में होता है। तो दोस्तों किस अवस्था में होता है?
जल्दी से इसका आंसर बताइए कि ऊर्जा पिरामिड जो है वो सदैव किस अवस्था में होता है। तो हमेशा खड़ी रहती है, खड़ी अवस्था में। किस अवस्था में? तो खड़ी अवस्था में। तो ऊर्जा पिरामिड सदैव जो है किस अवस्था में होता है? तो खड़ा हुआ अवस्था में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसी प्रकार देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष किस प्रकार का होता है। क्वेश्चन क्या है? 18वीं समूह के आवर्त सारणी के तत्वों के बाहरी कोष जो है वो किस प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से क्या करना है, आपको कमेंट करना है और इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों को बाहरी कोष को किस प्रकार रखा जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें तत्वों के समूह का बाहरी कोष कितने प्रकार के कैसे होते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, क्या होता है? पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन है। तो ये चौथा सेट है और इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा है? तो मुंबई टीम। प्रथम रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन सी टीम है? तो मुंबई की टीम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो प्रथम रणजी ट्रॉफी के विजेता की टीम कौन सी है? मुंबई। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यानी सेट 4 का। कौन सा? सेट 4। तो सेट 4 का कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? तीसरा नंबर। तो अब आपको जल्दी से कमेंट करना है और इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। तो जल्दी से बताइए किस उत्तक के कारण होता है पौधों में लचीलापन। तो कोलेन कायमा के कारण। किसके कारण? कोलेन कायमा के कारण जो है पौधों में लचीलापन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उसे जल्दी से शेयर कर दें और इस लाइव सेशन से उसे जोड़ें। और अगर आप इस सेशन का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके जो इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या, उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है। तो उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? एक दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद जो है एक दार्शनिक ग्रंथ है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। उपनिषद जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? एक दार्शनिक ग्रंथ है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था। अब आपको बताना है कि वासुदेव कृष्ण का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस कुल से था। तो वृष्ण कुल से। कौन सा? वृष्ण कुल से। तो वासुदेव कृष्ण का संबंध जो है वो किस कुल से था। तो वृष्ण कुल से। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था। तो वृष्ण कुल से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो छांदोग्य उपनिषद में। किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। अब आपको बताना है कि गैलियम तत्व किसका? गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कितना होता है? 31। कितना होता है? 31 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक जो है कितना होता है? 31। और दोस्तों हमारा मैथ का क्लास जो है वो 2 फरवरी से स्टार्ट होगा, यानी 1 फरवरी को जो है हमारा इंट्रो है, उसके बाद 2 फरवरी को हमारा जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जिसका टाइम टेबल आपको 1 फरवरी को शाम तक बता दिया जाएगा। तो इसका जो है टाइम टेबल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है जुड़ सकते हैं। या नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, सर्च करना है आपको डेली क्लास 27। क्या सर्च करना है? डेली क्लास 27। आपको विदाउट स्पेस जो है सर्च करना है डेली क्लास 27। तो डेली क्लास 27 जो आप सर्च कीजिएगा तो एक जो है ग्रुप आएगा, कौन सा? डेली क्लास। कौन सा? डेली क्लास, जिस पर डेली क्लास का लोगो लगा हुआ है। तो उससे जो क्या करना है आपको ज्वाइन कर लेना है। तो उसमें जो है टाइम टेबल दे दिया जाएगा। चलिए तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों हॉर्नबिल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है।
तो नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। तो हॉर्नबिल उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। वैसे ही 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था? दोराबजी टाटा को। दोराबजी टाटा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। तो किसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया था? तो दोराबजी टाटा को। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है। क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है, यानी ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो जल्दी से बताइए कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो प्रथम भारतीय थी जिन्होंने पहली बार ओलंपिक पदक जीती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। अब नेक्स्ट है अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जल्दी से बताइए किसने किया था। तो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो बर्नर्ड हाइजेनबर्ग ने। किसने? बर्नर्ड हाइजेनबर्ग ने। तो अनिश्चितता का प्रतिपादन जो है किसने किया? बर्नर्ड हाइजेनबर्ग ने। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था। अब जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि नील विद्रोह जो है निम्नलिखित में से किस जगह पर हुआ था। तो दोस्तों नील विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। अब नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन सी है। अब आपको बताना है कि ओलंपिक पदक विजेता कौन सी। तो ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन सी है। तो प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन सी है जिन्होंने प्रथम ओलंपिक पदक जीता था। तो दोस्तों कौन थी वो? जल्दी से आपको कमेंट करना है, उसका आंसर बताना है कि क्या नाम है। तो साक्षी मलिक। कौन थी? साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक प्रथम भारतीय महिला पहलवान थी जिन्होंने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था, यानी प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो साक्षी मलिक। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है। तो बोधिसत्व का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस धर्म से है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। तो इसका आंसर तो आपको देखते पता चल गया कि जहाँ पे बोधि का हो बात तो वहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। तो बोधिसत्व का संबंध जो है किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। तो दोस्तों हमारा जो क्लास है अब एक न्यू टाइम टेबल से स्टार्ट होगा। तो 2 फरवरी से जो है हमारा मैथ का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 2 फरवरी से हमारा मैथ का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 1 फरवरी को जो हम मैथ का इंट्रो देंगे और 2 फरवरी से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? परसेंटेज। तो सबसे पहले हम परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं और हम जो है मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हिंदी जो है, हिंदी आपका 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हिंदी का क्लास जो हम 2 दिन के लिए रखें तो 2 दिन में आपको कंप्लीट करवा दीजिएगा हिंदी का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसका लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे कब? तो कल। तो दोस्तों कल जो है हमारा क्लास सुबह वाला नहीं होगा। तो हमारा कल जो क्लास है कब होगा? तो 9 बजे। कब होगा? 9 बजे। यानी सोमवार को हमारा क्लास जो है कब होगा? 9 बजे। और हमारा जो 12:30 बजे वाला क्लास है वो अपने टाइम टेबल के अनुसार होगा। तो 12:30 बजे वाली क्लास जो है वो सोमवार को होगा और 9 बजे वाली भी क्लास सोमवार को होगा। लेकिन सुबह का 6 बजे वाला क्लास जो है वो क्लोज रहेगा। ठीक। तो 12:30 बजे जो है आप क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा और सुबह 9 बजे का भी क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में आपने कितने क्वेश्चनों का जवाब दिया है उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों चलते हैं, अब मिलेंगे कब? तो कल 9 बजे की क्लास में, यानी टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ। अब दोस्तों हम जो है ना टॉप 50 क्वेश्चन जो है वो करेंगे क्या? एक सिलेबस के तौर पर, यानी हिस्ट्री का करेंगे या ज्योग्राफी का करेंगे। ठीक। तो किसी एक सब्जेक्ट का जो है हम 9 बजे टॉप 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और जो है हमारा क्या होगा? मॉक टेस्ट होगा। ये जो 9 बजे है वो क्या होगा? एक मॉक टेस्ट होगा। ठीक। तो 9 बजे जो है हमारा क्या होगा? एक मॉक टेस्ट होगा। तो अब जो है हम क्या करेंगे? 30 दिन तक जो है क्या करेंगे? मॉक टेस्ट लेंगे। 30 दिन का जो है क्या होगा? हमारा मॉक टेस्ट।
तो 30 दिन का जो है मॉक टेस्ट हम लेंगे, जिसमें आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही कर पाते हो। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो सारे बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों चलते हैं, हम मिलेंगे कब? कल 9 बजे की क्लास में।